हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब एकदम बढ़िया मस्त। चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी एग्जाम प्लग एक्सरसाइज 2.1 डन हो चुकी थी बेटा, कंप्लीट हो गई थी अपनी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वीडियो में एंड तक रहना, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना। आपका परिवार है, इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो सब बच्चे जो हैं इसको मिलकर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं 2.2 पर, ठीक है। यस बच्चा, देखिए क्वेश्चन जो है ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 है। लास्ट लेक्चर में 2.1 कंप्लीट करा था, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आज हमारे पास वेरी शॉर्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन एक्स स्क्वायर माइनस वन बी द क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट दे रखा है बेटा, ठीक है। ऑन डिवीजन ऑफ दिस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको डिवाइड करा गया बाय ए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कोई दूसरा पॉलिनोमियल है बेटा एक्स की फॉर्म में, ठीक है। ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी है 5 है। कितनी डिग्री है 5। आप बताइए जिसकी डिग्री 5 है उससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोशिएंट आएगा। देखिए एग्जांपल से समझाते हैं, एक नॉर्मली सिंपल एग्जांपल। अगर आपके पास मान लो ये एक्स 6 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स वन, सपोज करिए आपके पास इसने कहा है ना डिग्री 5 वाले से x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 1, ऐसा सपोज करिए। सपोज कर लिया हाईएस्ट पावर 5 है, इसको सही से लिखिए 5। अब आप बताइए इस 5 को 6 बनाने के लिए कितना चाहिए। x की पावर 1 चाहिए। x की पावर 1 ही तो चाहिए क्योंकि 1 वेरिएबल की पावर ऐड होती है, तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 6। तो हमें पहला नंबर जो है ये कैंसिल हो रहा है, नहीं कितनी पावर आ रही है हाईएस्ट पावर x की पावर 1। ये हमारा क्वोशिएंट ही तो होता है बेटा। क्या होता है ये क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट की पावर कितनी आ गई 1, अपने को कितनी दे रखी है एक्स स्क्वायर। गलत है ना, गलत है ना। तो जब हम px जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय gx of a polynomial in x of डिग्री, कितनी डिग्री है उसकी। डिग्री देखिए कितनी दे रखी है, डिग्री 5। देन क्वोशिएंट कितना आएगा जल्दी बताइए। क्वोशिएंट विल बी लीनियर। क्या होगा बेटा, लीनियर। जिसकी पावर क्या होगी, डिग्री 1 होगी। क्या होगी, डिग्री 1। आपको ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई है नहीं। क्योंकि जब भी हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे ऐसे gx पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 5 है, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, लीनियर। देखो मैंने एग्जांपल समझा, तो एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। समझ में आया बेटा, क्लियर है। आई होप मजा आ रहा होगा, नोट कीजिए। यस बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। आपसे क्या पूछा है, क्वोशिएंट पूछा है और रिमाइंडर पूछा है। बी ऑन डिवीजन ऑफ, इसको डिवाइड देना है किससे, इससे बेटा। दैट्स मीन्स ये px हो गया अपने पास और ये हो गया अपने पास gx। क्या हो गया बेटा, gx। p इसमें भी आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल px, ये gx। अब आप देखिए कि इस पॉलिनोमियल को तो ऐसे लिख लीजिए आप, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा। डिवाइडेंड कितना है आपके पास, डिवाइडेंड है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और डिवाइजर जिससे डिवाइड देते हैं, जिससे क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। कितना दे रखा है, px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस। आपको कुछ गलत सा नहीं लग रहा क्वेश्चन, गलत नहीं लग रहा कि देखिए यहाँ डिवीजर की जो पावर है वो 3 है और डिवाइडेंड 2 है। आप ऐसे तो करते हैं भाई, यहाँ डिवाइडेंड आता है बेटा और यहाँ क्या आता है बच्चे, डिवाइजर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वोशिएंट लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर। ऐसे होता है नहीं क्वेश्चन, जल्दी बताइए। रिमाइंडर होता है ना, ऐसी होता है ना क्वेश्चन। तो आप ये देखिए ये डिवाइडेंड है, अगर इसकी डिग्री छोटी हो जाएगी तो डिवाइजर क्या इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना बेटा। क्यों, क्योंकि हम 1/x से डिवाइड नहीं दे सकते और अगर देंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों, वो अगर 1/x को हम x की पावर -1 लिखेंगे। और बेटा वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन।
क्लियर। और ये भी आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड जो होता है, ऑपरेशन कौन कौन से लगते हैं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और पावर और एक्सपोनेंट्स नॉन इंटीग्रल होने चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको एनसीईआरटी में जब पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया था तभी बताया था। तो यहाँ पर जो है ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा डिवाइड, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 0। सीधी सी बात है ना। आप ये फिर ऐसे लिख लीजिए, डिग्री ऑफ डिवाइजर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइडेड। अगर ये केस कभी भी आता है, अगर ये केस कभी भी आता है तो याद रखना बेटा कि क्वोशिएंट क्या होता है, क्योंकि वो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं, क्वोशिएंट हो जाएगा 0 और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर वही आएगा जो डिवाइडेंड होगा, रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइडेंड, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है। अब डिवाइडेंड क्या है अपने पास, देखिए डिवाइडेंड है ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट विल बी द क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्वोशिएंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी डिवाइडेंड x² प्लस bx प्लस c। समझ में आ रहा है, नई चीजें मिल रही है, शेयर कर दो मित्र और मित्रियों को जल्दी से, ठीक है। यस बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा 1 और 2 समझ में आया, क्लियर। कमेंट करके जरूर बताइए कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। और मजा आएगा कैसे, जब तक इंस्टाग्राम फेसबुक के मित्रों के साथ शेयर नहीं करोगे, कैसे मजा आ जाएगा भाई बताओ। मजा तो तभी आएगा जब मित्र साथ होगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px है, उसको डिवीजन डिवाइड देना बाय ए पॉलिनोमियल gx, किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से, द क्वोशिएंट इज 0। क्वोशिएंट क्या आ गया बेटा, क्वोशिएंट 0 आ गया, क्या आ गया, 0। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ px एंड px, बिल्कुल जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया है, लास्ट क्वेश्चन में ही तो बताया है। px अपना क्या है, डिवाइडेड, ठीक है, और qx कितना है, gx, सॉरी gx अपने पास क्या है, डिवाइजर। और आपको पता है इसने कहा है ना कि डिग्री, दोनों के बीच में रिलेशन, आपको पता है डिग्री ऑफ qx ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ px से, डिग्री ऑफ px। इस केस में ही क्या होता है, क्वोशिएंट 0 होता है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में तो बताया क्वोशिएंट क्या होता है, 0, और रिमाइंडर क्या हो जाता है, हम रिमाइंडर भी लिख देते हैं, रिमाइंडर होता है डिवाइडेंड, जो डिवाइडेंड दिया होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो क्वोशिएंट 0 कब होगा, जब डिग्री ऑफ gx ग्रेटर देन होगी डिग्री ऑफ px, मतलब डिवाइजर की डिग्री डिवाइडेंड की डिग्री से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, ये लो बेटा क्वेश्चन 4 आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, जैसे आप लोग आपस में लिंक होते हैं ना कि भाई उस लड़के से पूछ लो, उस फ्रेंड का पता वो बता देगा, उसको नहीं पता ठीक है उससे पूछ लेते हैं वो बता देता है, ऐसे आपस में इंटरलिंक है, ये क्वेश्चंस भी इंटरलिंक है। देखिए इस बार क्या है कि इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल है px इज बाय ए पॉलिनोमियल gx से उसको क्या करा गया, डिवाइड करा गया, द रिमाइंडर इज 0। ये लो भैया, पहले क्वोशिएंट 0 था, अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ px और gx में क्या रिलेशन है ये बताना है भैया जी। पहले तो एक बात ध्यान रखिए बेटा, अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर इज 0, तो एक बात ध्यान रखिए, पहले यहां लिख लेते हैं, px क्या है अपना, डिवाइडेंड, px क्या है, डिवाइडेंड है, और gx क्या है अपने पास, डिवाइजर। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px, बात समझ में आई, ये बात थी फैक्टर की। भाई अगर आप बताइए रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो gx डिवाइड दे रहा है किसको, px डिवाइड हो रहा है किससे, gx से, तो लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, तभी तो रिमाइंडर, और पूरा कंप्लीट कटेगा। जैसे ये देखिए, अगर हम बात करें किसकी, बात करते हैं 24 की, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 0 बचा 4 उधर, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ 0 आ गया लास्ट में, रिमाइंडर क्या होगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 है बच्चे तो ये जो 2 है इसका क्या होगा, फैक्टर ही तो होगा, फैक्टर होगा ना, नहीं तो ऐसे ही ये px है, ये अपना gx है, तो gx क्या होगा, फैक्टर ऑफ px, ये gx है और ये बेटा क्या है, px। बात समझ में आ रही है,
बात समझ। अब बात करते हैं सर डिग्री की। ये तो चलो फैक्टर हो गया, अपने को तो जो बताना है वो डिग्री में रिलेशन बताना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये तो सिंपल डिवीजन था। अगर बात करें पॉलिनोमियल की, किसकी बात करें? पॉलिनोमियल की। बेटा जी यहाँ अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 है, तो ये इस केस में डिवाइड जो होगा वो जो भी डिग्री होगी gx की, ये तो px है, gx की डिग्री x² प्लस 5x प्लस 1 मान लो, यहाँ स्क्वायर आएगा, मतलब ये तो इससे छोटी होगी। या फिर यहाँ अगर क्यूब भी आ गया तो 1 आ जाएगा। तो दो केस आ सकते हैं, बड़ी तो नहीं हो सकती, ग्रेटर देन नहीं हो सकती, ये तो इक्वल टू होगी या फिर छोटी होगी। तो रिलेशन क्या बना? जो डिग्री है, डिग्री ऑफ gx, ये तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी किसके? डिग्री ऑफ px के, डिग्री ऑफ px की। बात समझ में आई? ठीक है। इसको भी अगर नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसे लिखिए, या तो ये या फिर ये, कि आप ऐसे लिखिए डिवीजर, डिवाइजर, डिग्री लिखिए, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर, एक सेकेंड बेटा, डिग्री ऑफ डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू किसके? डिग्री ऑफ डिवाइडर, डिग्री ऑफ डिवाइडर। और इस केस में ही क्या होगा? सिर्फ रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर निकलेगा ही इस केस में। अब वो 0 होने का मतलब तो ये है कि वो उसका फैक्टर हो। ठीक है, अगर बात ये ना कहता कि डिग्री और उसमें रिलेशन बताइए तो हमारा आंसर ही खत्म हो जाता, लेकिन डिग्री में भी रिलेशन पूछा है, इसलिए कंडीशन। समझ में आ रहा है ना? जल्दी से नोट कर लीजिए। यस बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा आपको, मजा तो आ ही रहा होगा आपको। कैन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा x² प्लस kx प्लस k हैज इक्वल जीरोस, क्या इसके इक्वल 0 है? फॉर सम ओड इंटीजर k ग्रेटर देन 1, कोई ओड इंटीजर है k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या इसके इक्वल जीरोस होंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास गिवन जो px है कितना दे रखा है? x² प्लस kx प्लस k। ठीक है, क्लियर है? अगर इक्वल जीरोस है, इफ जीरोस आर इक्वल, जीरोस इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? d इज इक्वल टू जीरोस, इज इक्वल टू 0। ये भी किसके इक्वल होता है? 0 का। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? कैपिटल D होता है ना, b² माइनस 4ac, याद करो, इक्वल टू 0। हाँ या ना, जल्दी बताइए, होता है या नहीं होता? होता है ना बेटा। तो ABC निकालिए, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए बेटा, आप अगर इसे चाहे तो मैं ऐसे भी आपको ओरली समझा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आपको तो पता होगा कंटेंट मिलता है तो यहाँ मिलता है। ठीक है, तो देखिए बेटा ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करिए आप इससे, x² के साथ a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो k। अगर बात डिस्क्रिमिनेंट की कर रहा है, इसमें वैल्यू रखिए b² k² माइनस 4 a और c मतलब k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्लियर है ना इतनी बातें? k² माइनस 4k इक्वल टू 0। बेटा जी k अगर कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 4 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आ गई और k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दो कंडीशन पे, अगर k 0 हो या फिर k क्या हो? 4 हो, इन दोनों केसेस में ये इक्वल 0 होंगे, मतलब ये इक्वल टू क्या होंगे? 0 होंगे। बात समझ में आई? लेकिन इसने क्या कहा? k से ग्रेटर देन और ओड इंटीजर का। भैया जी ये देखिए दोनों इवन नंबर है, ये क्या है? इवन इंटीजर। क्या है ये? इवन इंटीजर से है ना, दोनों इवन इंटीजर। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? 9। गलत है ना ये इनका आंसर, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर पे आएगी, वैल्यू 0 और 4 पे। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट करिए। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और बहुत मजा आ गया हुआ है ना, वेरी गुड। ये सेकंड में ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस पूछे किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन।
कह रहा है दो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स मीन्स कि वो क्या है, दो जीरोस निकलेंगे उसमें। अब दो जीरोस निकलेंगे, वो कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव हो। इस बात के लिए ए बी और सी क्या उन सबके साइन सेम होंगे, ये पूछा है। तो देखिए ना तो ये मैं आपको बताता और ना ही ये आप जो है सोचेंगे कभी भी। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं। आज आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। देखिए आपको रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, इतना तो सबको ही पता है, क्लियर है यहाँ तक। आपको पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होते हैं, सी अपॉन ए। बेटा इन दोनों कंडीशन को एक बार ध्यान से देखिए, इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। कुछ दिखाई दे रहा है मुझे तो कुछ कुछ दिख रहा है भाई, अब पता नहीं तुम्हें कुछ दिख रहा है नहीं। यहां देखिए आप, यहां देखिए बेटा ए और सी, आप यहां देखिए ए और सी क्या है, दोनों ही सेम साइन वाले हैं। उसने कहा पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों के साइन पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब ए और सी ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, जीरो, या ए और सी लेस देन जीरो। क्योंकि अगर दोनों ही जीरो से छोटे होंगे तो यहाँ माइनस या माइनस दोनों कट जाएंगे, और प्लस है तो ऑलरेडी प्लस है, तो ए और पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव। उसके बाद इधर देखिए सर ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है, सपोज करिए यहाँ ए और सी ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये जीरो से बड़े हैं तो इसका मतलब बी जीरो से छोटा होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही केस इसमें देखिए आप दूसरे कंडीशन में, ए और सी जीरो से छोटे हैं भाई, ए और सी अगर जीरो से छोटे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, मतलब बी इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन। बात समझ में आई। तो ये कंडीशन है जिस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन। सबके तो सेम साइन नहीं है, दो के हैं एक का नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। कितना आ जाएगा, फॉल्स। आज के बाद कभी मिस्टेक नहीं होगी इसमें, ठीक है, नोट करिए। यस बच्चा देखिए क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट तो हो गया था बेटा, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक्सिस पर कट करेगा तो वो तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये क्वाड्रेटिक है तो दो पे कट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू है बात कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी कुछ कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बस एक्स एक्सिस को कट करता है। देखिए पहला, अगर वो टच करता है, टच द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच, तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड केस, डू नॉट टच एक्स एक्सिस, जब वो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो तीनों केस में ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसे, जब ये टच नहीं करेगा तो ये केस होगा, इसको हम इमेजिनरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी। आपने देखा होगा रूट इमेजिनरी भी तो निकलते हैं बेटा, और जब एग्जैक्टली टच करेगा इसका मतलब वो रूट जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। और टच द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट पर टच करके जाना, मतलब ये। अब यहाँ देखिए कितने भी निकल सकते हैं, ये भी रियल हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। कंडीशन पता चली, ये डू नॉट टच पे भी क्वाड्रेटिक होगा, इंटरसेक्ट है टू पॉइंट तो क्वाड्रेटिक होगा, एक पर है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। और टच एक्स एक्सिस वन पॉइंट तब भी क्वाड्रेटिक। ये नहीं पता था ना, नहीं पता था ना बेटा, नोट करो इसको जल्दी से। यस बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली टू पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट नीड नॉट टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि ये जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बिल्कुल सही बात है कि वो जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक होगा। आप तो ये समझ रहे कि एग्जैक्टली दो पॉइंट पर कर दे तो क्वाड्रेटिक होगा,
ऐसा भी जरूरी नहीं है। ट्रू हो गया केस तो, लेकिन ऐसा क्या, मान लीजिए डिग्री, हम मानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पी एक्स इज मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा है तो मतलब क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे। इसका ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट टू पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो रियल आ गए, लेकिन जहां वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा वहां इमेजिनरी भी तो आ सकते हैं, इमेजिनरी रूट भी तो आ सकते हैं, इमेजिनरी जीरो भी तो आ सकते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताओ इमेजिनरी जीरो। भाई मान लो दो इंटरसेक्ट करे उसने तो रियल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, रियल रूट। लेकिन जहां वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा वहां इमेजिनरी भी तो आ सकते हैं बेटा, मैंने बताया था ना, डू नॉट टच द एक्स एक्सिस, तब भी तो क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो ऐसे ही जब वो इमेजिनरी रूट आएंगे तो जरूरी थोड़ी है, अगर मोर देन टू हो गया, मान लो क्यूबिक है, क्या है, 3, डिग्री कितनी है, 3 मान लेते हैं हम, कितनी मान लेते हैं, डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, रियल। एक पर नहीं करा, इमेजिनरी हो गया, 3 हो गए, 3 रूट, तो फिर भी देखो कंडीशन ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट, दो पॉइंट पे, तो क्या वो क्वाड्रेटिक है, नहीं वो तो क्यूबिक है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है अगर क्वाड्रेटिक है तो वो दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है, तो ये नोट करिए। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका देखना माइंड ओपन हो जाएगा, देखते एकदम क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दैट्स मीन हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, आर जीरोस, क्यूबिक टू जीरोस, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जीरो कितने हैं, 3, उन 3 में से 2 क्या है, जीरोस है, तो एक बची बेटा, दो जीरोस जो है उसकी जीरो है उनकी वैल्यू, देन इट डज नॉट हैव लीनियर, क्या वो लीनियर नहीं होगी, एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, देखिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, भाई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे बेटा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है। इसमें से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू जीरो, ये दो जीरो ले ली, ठीक है ना, टू का क्या कर लिया, जीरो मान लिया, दो जीरोस ने ऑलरेडी कहा है ना, टू ऑफ द जीरोस आर जीरो, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो भी पोलिनोमियल है पी एक्स, उसके अगर जीरोस आएंगे तो वो ऐसे ही तो लिखे जाते हैं जीरो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, आप फैक्टर ऐसे तो बनाते हैं कि एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 2 को जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई बेटा, और एक्स माइनस 3 को जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू 3, ऐसे तो फैक्टर्स को आप जीरो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो हमारे पास ये था, हमने उसको ऐसे लिख लिया, सिंपल। अब आप देखिए इसमें एक्स माइनस अल्फा ये जीरो हो गया, एक्स माइनस बीटा भी जीरो हो गया, और एक्स माइनस, इसको आप कोई नंबर ले लीजिए, मान लो ए लेट कर लिया, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वाई गामा इक्वल टू ए, ठीक है, लेट कर लिया, ठीक है ना बेटा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा x इंटू, ये भी x हो गया, x माइनस ए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। बेटा इस पोलिनोमियल के अंदर आप देखिए, ये पोलिनोमियल लीनियर दिख रहा है आपको, नहीं, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है इसमें, नहीं, तो इसका मतलब देन इट डज नॉट हैव लीनियर और कांस्टेंट टर्म, ये ना तो लीनियर होगा ना इसमें कांस्टेंट टर्म होगा, बिल्कुल सही बात है, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, बिना एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसलिए तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट, नोट करिए इसको। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ऑल द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आर नेगेटिव, तो ये सारे जीरो क्या पूछिए, नेगेटिव पूछिए, कह रहा देन ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल सेम से, क्या जो कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके साइन सेम होंगे। पहले तो क्यूबिक पोलिनोमियल लिखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल लिखिए पहले, सबसे पहले आप क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा, क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कांस्टेंट और ये तीनों कोफिशिएंट। बेटा आप याद करिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो कह रहा हूँ सॉरी, इसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी, ऐसे ही होता था, ठीक है। या फिर आप इसे नहीं लिखिए, आप ऐसे समझिए,
आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको जब सोल्व करते थे तो ये आता था x प्लस 2 और x प्लस 2, ऐसे ही आता था 2 बार। एक को जीरो रखेंगे, x प्लस 2 को जीरो रखा, x की वैल्यू 2 माइनस 2, x प्लस 2 को जीरो रखा, x की वैल्यू माइनस 2। आपने देखा ये सारी वैल्यू कांस्टेंट भी और कोफिशिएंट सब पॉजिटिव है, तो दो ही जीरो आते हैं, इसके दोनों ही क्या है? नेगेटिव। दोनों ही क्या है? नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में a b c एंड d आर सेम साइन। सेम साइन अगर है सबके, देन जीरोस ऑफ px क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। क्या आएगी बेटा? नेगेटिव। बात समझ में आई? एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये क्या था अपना एग्जांपल, क्यूबिक का नहीं है, स्क्वायर क्वाड्रेटिक का है, लेकिन जीरोस तो नेगेटिव आ रही है ना दोनों, तो ऐसे ही केस इसमें होगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये ट्रू है। क्या है बेटा? ये ट्रू कंडीशन है। नोट करिए। यस बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखिए। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कंटेंट वाले, इनसे ना आपका माइंड कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, दूसरा आपके टॉपिक्स ना क्लियर होते हैं, और आपको तो पता है कंटेंट है तो यहाँ है। देखिए बेटा, ऑल द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव जीरो सारे क्या है? पॉजिटिव। देन कब? एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी आर नॉन नेगेटिव। तीनों में से कोई सा, मतलब ए बी सी में से कम एक ऐसा हो जो क्या हो? नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं भाई क्या पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या ये बात सही है गलत है। तो भैया गिवन पी एक्स कितना है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स। पी एक्स की क्या मान ली? जीरोस। ठीक है बेटा, सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? जल्दी बताइए। माइनस बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है और इसका वन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस है। माइनस ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है? माइनस ए की जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव है, उसने कहा है ना कि सारी जीरोस क्या है? पॉजिटिव। आपको गिवन कंडीशन, गिवन जीरोस आर पॉजिटिव, यही तो बोला है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव। तो माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन ये माइनस है इसलिए लेस देन जीरो। क्या है? लेस देन जीरो। तो ए इज नेगेटिव। क्या आ गया बेटा? ये नेगेटिव आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब ये कंडीशन सेकंड में देखो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है? क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। ये तो आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है इसमें? माइनस बी अपॉन वन। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक तो जीरो एक तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसको देखिए, ये भी गिवन है, ऑल जीरोस आर पॉजिटिव, गिवन है ना कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा। तो माइनस बी भी ग्रेटर देन जीरो, ये इसके इक्वल है, लेकिन बी लेस देन जीरो हो जाएगा, तो बी इज नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली नाउ थर्ड केस देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, इतना सही है, इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है बेटा? सी अपॉन वन। तो ये भी देखिए, अगर ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर जीरो पॉजिटिव है तो जीरो से ग्रेटर, तो माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, बट सी लेस देन जीरो, मतलब सी इज नेगेटिव। ये तो तीनों ही नेगेटिव आ गए बेटा। देखिए बी भी नेगेटिव आ गया, ये कंडीशन देखिए, सी नेगेटिव हो गया और ए भी क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब ये जो कंडीशन है कि ऑल द जीरोस पोलिनोमियल पीएक्स पॉजिटिव है, दैट्स मींस ए बी सी एटलीस्ट कम से कम कोई ना कोई क्या होना चाहिए? नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव, सॉरी, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स, क्योंकि तीनों ही कंडीशन क्या है? नेगेटिव। एक भी अगर पॉजिटिव आए तो सेटिस्फाई कर देता,
एटलीस्ट बोला ना, कम से कम एक तो हो, लेकिन यहाँ तो तीनों ही नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए कंडीशन क्या है, फॉल्स है। नोट करिए। यस बेटा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का भी और इस एक्सरसाइज का भी। द ओनली वैल्यू ऑफ के की कोई सिर्फ एक वैल्यू फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोस इज 1/2। कह रहा है कि इसकी सिर्फ जब इक्वल जीरो होंगे तो सिर्फ किस वैल्यू पर होगी के की, 1/2 पर। चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे सर आप करा तो वेरी शॉर्ट रहे हो, लेकिन आंसर तो लॉन्ग लॉन्ग। बेटा मैंने भी कहा ना, कंटेंट है तो यहाँ है, ठीक है। आप तो मित्र के साथ बैठे हो, है ना, कंटेंट के बारे में ध्यान नहीं है। जल्दी से शेयर कर दो फटाफट इंस्टाग्राम फेसबुक पे, जल्दी से। देखिए बेटा, px कितना है अपने पास, ये दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए इक्वल जीरोस के लिए, इक्वल जीरोस के लिए, फॉर इक्वल जीरोस आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू जीरो डी होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब ये बी ए बी सी क्या है, तो भैया जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा px क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैच करिए जल्दी से, यहाँ से a अपना कितना हो गया एक्स स्क्वायर के साथ के, बहुत अच्छे, b कितना हो गया एक्स के साथ 1, c हमारा कांस्टेंट है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि इक्वल जीरोस के लिए, तो यहाँ रखिए बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है के और c भी के इक्वल टू जीरो। ये बेटा आ गया 1 माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। 1 इक्वल टू 4 के स्क्वायर बेटा 1/4 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा बाबूजी, ठीक है। अब अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 1/2। तो बेटा ये तो दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस की के की वैल्यू 1/2 भी है और माइनस, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा है द ओनली वैल्यू, ओनली मतलब सिर्फ यही इसी पे आएगा, तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी आ रही है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे शिकायत है कि आप कमेंट नहीं करते बेटा, क्या आपको कंटेंट नहीं मिलता, मिलता है ना। एंटरटेन नहीं होता, बिल्कुल होता है यार, मित्र के साथ तो एंटरटेन नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।